वेलकम टू आरजीवी जीएस एकेडमी। एमसीक्यू के सीरीज में हम लोग आगे का क्वेश्चन आंसर करते हैं। आज क्लास का ये छठा लेक्चर है। देखिए, व्हेन इज द वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ऑब्जर्व, यानी विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं 12 जनवरी, 4 मई, 15 दिसंबर और 20 फरवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 20 फरवरी। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी, याद रखिएगा। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम कहाँ है। विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम कहाँ है? ऑप्शंस हैं वेस्ट बंगाल, ओडिशा, उत्तराखंड, मेघालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल, दैट मीन्स पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्धमान महावीर पर निधन हो गया था, यानी कहां पे निधन हुआ था? वर्धमान महावीर डाइड एट, जगह का नाम बतलाना है। ऑप्शंस हैं पावापुरी, कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, तक्षशिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी, यानी महावीर का मृत्यु स्थान कहां है? कहां था? पावापुरी। ओके, नेक्स्ट कहता है कि टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? टमाटर का रंग लाल होता है किसकी उपस्थिति? कैरोटीन, ओके, कैरोटीन, मायोसिन, लाइकोपिन या कैरोटीन। ये कैराटीन है, ये कैरोटीन है। ओके, चलिए ध्यान दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइकोपिन। टमाटर का कलर लाल किसके कारण होता है? तो टमाटर का रंग लाल लाइकोपिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिक का जनक है मेंडल, मॉर्गन, डार्विन या फिर मुलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिक का जनक मेंडल है। आनुवंशिक का जनक कौन है? मेंडल। सबसे पहले आपको पता होगा कि मटर पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिहंद सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, रिहंद सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट भारत के किस भाग में, यानी किस जगह पर है? ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम, है ना। आप लोग भी मन में सोच लिया कीजिए कि क्या आंसर होने वाला है। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, यानी रिहंद सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छिपकली, सांप, मगरमच्छ और कछुए टर्टल किस वर्ग के हैं? तो ये सब रेंगने वाले हैं, है ना। तो क्या ये एविस अंडे देने वाले हैं, सरीसृप रेंगने वाले, स्तनीय जंतु बच्चे को जन्म देने वाले हैं, या एम्फीबियस दोनों में पाए जाते हैं? दोनों मतलब उभयचर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये रेंगने वाले हैं, रिप्टाइल हैं, सरीसृप यानी रेंग करके चलने वाले को सरीसृप। तो ये सब रेंग करके छिपकली, सांप, मगरमच्छ और कछुआ, ठीक है, ये क्या है? रेंगने वाले जीव हैं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। चलिए, शिव समुद्रम झरना बहुत इंपॉर्टेंट है। शिव समुद्रम झरना, इसको याद रखिएगा, सिक्का। शिव समुद्रम, शीर्ष हो गया शिव समुद्रम, अवकाश हो गया कावेरी, ठीक है ना। शिव समुद्रम झरने किस नदी पे है? तो कावेरी नदी पर है। किस नदी पे है? कावेरी नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लोगन यानी नारा जय हिंद किसने दिया? स्लोगन जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, है ना। स्लोगन यानी नारा, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कहता है व्हेन इज द नेशनल वैक्सीन डे ऑब्जर्व, कब मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस? 11 अगस्त, 5 नवंबर, 16 मार्च या 30 अप्रैल। इसका राइट आंसर हो जाएगा
16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, नेशनल वैक्सीन डे। नेशनल वैक्सीन डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल वैक्सीन डे 16 मार्च को मनाया जाता है। नेशनल वैक्सीन डे 16 मार्च को मनाया जाता है। भारत में अधिकांश वर्षा की प्रकृति, अधिकांश वर्षा किसमें होती है? क्या वो चक्रवाती में होती है, क्या वो कन्वेंशनल होती है, क्या वो ओरोग्राफिक होती है, या फिर तूफानी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ओरोग्राफिक। इसका राइट आंसर क्या होगा? ओरोग्राफिक। यानी भारत में अधिकांश वर्षा की प्रकृति जो है वो किस प्रकृति के है? ओरोग्राफिक प्रकृति के है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पहली बौद्ध परिषद कहां आयोजित की गई थी? ऑप्शंस है पाटलिपुत्र, कश्मीर, नालंदा या फिर राजगीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगीर। ठीक है ना, राजगीर ग्रीवज ऋषि का पहले नाम था। तो पहली बौद्ध संगीति का आयोजन है ना राजगीर यानी 483 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 483 बीसी, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे द्वारा निर्मित यौगिकाएं कौन से कंपाउंड हैं? द कंपाउंड्स ऑफ प्रोडक्शन बाय प्लांट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लवण, वसा एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स। यानी पौधे द्वारा निर्मित जो यौगिक हैं, जो कंपाउंड है, उसे क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात किया जाए अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA का मुख्यालय किस देश में है? ऑस्ट्रिया में है, यूनाइटेड किंगडम में है, इटली में है या फ्रांस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, दैट मींस फ्रांस में। पाइगमेलियन पॉइंट जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, को इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ये अवस्थित है कहाँ? लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, रामेश्वरम या पॉइंट कालीमीर। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। कहाँ है? अंडमान निकोबार आइलैंड। इस पर भी निकोबार आइलैंड पर है। अंडमान, ऊपर वाले को अंडमान और नीचे वाले को आपको 10 डिग्री चैनल शायद याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो इंसुलिन का इंजेक्शन के कारण होता है, इंजेक्शन के कारण होता है इंक्रीजेस ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, डिक्रीज ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। यानी इंसुलिन का इंजेक्शन के कारण होता है। तो किसके कारण होता है? तो रक्त में ग्लूकोज की कमी के कारण, रक्त में ग्लूकोज की कमी के कारण, याद रखिएगा, रक्त में ग्लूकोज की कमी के कारण इंसुलिन का इंजेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ है? VVIMP है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, 5 स्टार। कहता है अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम, है ना, गुरुग्राम। इसे पहले गुड़गांव नाम से जाना जाता था, इसको नाम बदल कर दिया गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन यानी वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस लोकेटेड गुरुग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है। अगला है हजारद्वारी पैलेस संग्रहालय कहाँ स्थित है? कहता है हजारद्वारी पैलेस म्यूजियम इज लोकेटेड इन वेयर? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मणिपुर या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल में हजारद्वारी पैलेस संग्रहालय अवस्थित है, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ये हो चुका है ICC,
है ना। तो आज इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय दुबई जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है, जनेवा स्विट्जरलैंड में, वाशिंगटन डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया इन यूएसए, मॉन्ट्रियल कनाडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुबई। क्या होगा, दुबई जो यूएई में है, संयुक्त अरब अमीरात में है ना। सोचने पर लगता है दुबई कहाँ है, तो दुबई तो अरब में है, सऊदी अरब में नहीं, यूएई में है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्सुर झील किस राज्य में अवस्थित है, ठीक है ना। उस्सुर झील किस राज्य में अवस्थित है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। उस्सुर झील कहाँ है, कर्नाटक में। उस्सुर लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। उस्सुर लेक कहाँ है, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में शास्त्रीय संगीत के लिए लिया गया है संगीत, स से संगीत और स से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामवेद, ठीक है ना। संगीत कहां से लिया गया है, सामवेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधार मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो कुषाण काल और विदेशी प्रभाव के दौरान पनपा था, ये कहां, कौन सा आर्ट में, यूनान, रोम या फिर दोनों, या चाइना दैट मींस चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनान और रोम बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की पहली छवि के शासन काल के दौरान निकाली गई थी। द फर्स्ट इमेज ऑफ बुद्धा वाज केव, गुफा, केव आउट ड्यूरिंग द रीजन्स। तो ऑप्शन है अशोक के समय, पुष्यमित्र के समय, कनिष्क के समय, कनिष्क की वो है, कनिष्क को नहीं वन करने की जरूरत नहीं है, या फिर मीनांडर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क के समय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइबुला शरीर के किस अंग की हड्डी है, फाइबुला तो पता ही होगा, ये टांग की हड्डी है ना। लेग, हाथ, मुंह, दिमाग, सारे लोगों को ये पता रहता है, बहुत आसान है, बहुत पूछता है, इसलिए इसको मैंने पहले ही बता दिया कि यह फाइबुला टांग की हड्डी है। फाइबुला किसकी हड्डी है, टांग की हड्डी है। ओबरा जहां एक बड़ा थर्मल पावर स्टेशन बनाया गया है, ये ओबरा कहां है, थर्मल पावर स्टेशन, ओबरा थर्मल पावर स्टेशन कहां है, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ओबरा कहां पर स्थित है, उत्तर प्रदेश। ओबरा में क्या है, एक थर्मल पावर प्लांट बनाया जा रहा है। प्रसिद्ध बंगाल का अकाल वर्ष कब पड़ा था, बंगाल में, यानी बंगाल में सबसे ज्यादा अकाल कब पड़ा था, 1936 में, 1941 में, 1943 में, या फिर 1915 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1943 में। विश्व युद्ध जब हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसी के दरमियान बंगाल में भयानक सुखाड़ पड़ा था, ठीक है ना, अकाल पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोत्सवाना की राजधानी कहाँ है, तो गेबोरा। अच्छा, और मुद्रा क्या है, तो इसका ऑप्शंस हो गए बेलमोपान और डॉलर, गेबोरोन और पुला, निकोसिया और पेसो, रोसेव और क्रोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेबोरॉन, गेबोरॉन और पुला। गेबोरॉन यानी राजधानी हो गई गेबोरॉन, और पुला हो गई बोत्सवाना की मुद्रा, डेट मींस करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो कहता अष्टाध्यायी, सारे लोगों को ये पता रहता है ना, अष्टाध्यायी पाणिनि, कात्यायन, जयदेव, भरत, यानी अष्टाध्यायी किसने लिखा, तो आंसर इसका हो जाएगा पाणिनि ने। अष्टाध्यायी किसने लिखा, पाणिनि ने। अष्टाध्यायी किसने लिखा, पाणिनि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, EFTA के संस्थापक सदस्य हैं, कौन कौन EFTA के संस्थापक सदस्य हैं, सॉरी, EFTA के संस्थापक सदस्य हैं, यानी कौन है, डेनमार्क, नॉर्वे, यानी और पुर्तगाल है, स्वीडन है, स्विट्जरलैंड, यूके, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, या ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी EAFT, इसका सभी इतने जितने सदस्य देश हैं, ये सारे सदस्य देश हैं, यानी कि ये ऑस्ट्रेलिया, एक हो गया ऑस्ट्रिया, ठीक है, नंबर 1, सेकेंड हो गया डेनमार्क, थर्ड हो गया नॉर्वे, ठीक है, पुर्तगाल 4, स्वीडन 5, स्विट्जरलैंड 6, ऑस्ट्रिया तो काउंट हो गया, यूके, स्वीडन काउंट हो गया, ठीक है ना, यानी कितने देश, 1 2 3 4 5 6 7। याद रखिएगा कि EFTA
के सदस्य, संस्थापक सदस्य देश जिनका नाम है जो इन देश में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विश्व कप क्रिकेट फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया, ठीक है। क्या 83 का वो कप था, 87 का था? 83 का कप तो इंडिया जीत करके आया था ना, याद होगा जैसा कि 87 हो गया, 92 है, 96 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 87। ये कोलकाता में खेला गया था, ठीक है ना, कोलकाता में खेला गया था। तो ये इसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया था, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया था 87 के वर्ल्ड कप में, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस जोड़े में जोड़ी बनाए जाने वाले दो पदार्थों की रासायनिक रूप में सबसे भिन्न है? शुगर और पेपर यानी चीनी और कागज, वाटर एंड पैराफिन वैक्स यानी मक्खन और पैराफिन मोम, चॉक एंड मार्बल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्खन और पैराफिन मोम, ठीक है ना। ये क्या है? रासायनिक रूप से सबसे भिन्न है, यानी कि मक्खन ऊपर आ जाएगा और मोम नीचे चला जाएगा। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी, ठीक है ना, यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एनडीए का एग्जाम वगैरह भी होता है ना, तो याद रखिए एनडीए का हेडक्वार्टर या कहाँ अवस्थित है? खड़गवासला, है ना, महाराष्ट्र में खड़गवासला, ये महाराष्ट्र याद रखोगे, महाराष्ट्र में खड़गवासला है। खड़गवासला कहाँ है? महाराष्ट्र में। न्यू दिल्ली, वेलिंगटन, देहरादून, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़गवासला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अपना पहला क्रिकेट टेस्ट मैच कब खेला? 22 में, 32 में, 42 में, 52 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 32 में। पहला क्रिकेट टेस्ट मैच इंग्लैंड के विरुद्ध खेला गया 1932 में। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया, कहाँ खेला गया? है ना, इंग्लैंड में खेला गया था 1932 में, याद रखिएगा। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इज लोकेटेड एज देहरादून, कोलकाता, धनबाद या न्यू दिल्ली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून, है ना। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, याद रखिए, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून। इनोसेट 3 जो 1198 में पोप बने, ठीक है ना, के नेतृत्व किया? पहला धर्म युद्ध, दूसरा धर्म युद्ध, तीसरा धर्म युद्ध या फिर चौथा धर्म युद्ध, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th, है ना, यानी चौथा धर्म युद्ध। ऑर्निथोलॉजी किसकी अध्ययन है? बहुत बार आपने पढ़ा होगा लुसेंट में भी। ऑर्निथोलॉजी किसकी अध्ययन है? तो हड्डियों का अध्ययन है कि पक्षियों का अध्ययन है कि गंध का अध्ययन है या इनमें से कोई नहीं? स्टडी ऑफ बोन्स, स्टडी ऑफ बर्ड, स्टडी ऑफ स्मेल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टडी ऑफ बर्ड, यानी पक्षियों का अध्ययन है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। कहता है कोशिकाओं का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? साइटोलॉजी, एंटोमोलॉजी, होमोलॉजी या फिर हर्नोलॉजी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों साइटोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है बीबीआई। कोशिका को साइटो कहा जाता है, तो उसके अध्ययन को साइटोलॉजी हो गया, सेल। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में क्या मिला था बताइए? नोबेल प्राइज मिला था। तो बताना है कि किस फील्ड में उन्हें मिला? भौतिक विज्ञान, शांति, साहित्य, अर्थव्यवस्था, तो इसका राइट आंसर वो जानते हैं कि वो एक लेखक थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? लिटरेचर के फील्ड में। किसके फील्ड में मिला था इनको? लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था 1913 में। आप ये भी जानते हो कि पहला नोबेल प्राइज भारत में दिया गया वो रविंद्रनाथ टैगोर को, और ये शांतिवन कोलकाता में, इनको शांति निकेतन है इनका कोलकाता में, और यहीं से अपना सारे क्रियाकलाप करते थे और लिखने का काम भी उन्होंने वहीं से किया। इस प्रकार से उन्हें प्रथम नोबेल प्राइज भारत के लिए इन्हें मिला
ठीक है। तो आज का क्लास बस इतना ही। आपको अगर क्लास अच्छा लगता हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो आज तक बस इतना ही। जय हिंद।